हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे सॉल्यूशन लेसन का पार्ट 11 और आज का लेक्चर है ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग कर रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था? दोस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, तो उसमें हम लोग को 4 एग्जांपल मिला था। फर्स्ट हमने पढ़ा रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड पढ़ा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ नंबर था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला टर्म आता है व्हाट इज सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेमी परमीबल मेम्ब्रेन एसपीएम क्या होता है? देखिए सेमी परमीबल मेम्ब्रेन क्या है? ये वो मटेरियल होता है, वो मेम्ब्रेन होता है जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट को सॉल्यूशन में दो टर्म होता है। क्या क्या होता है? वन इज सॉल्यूट, अदर इज सॉल्वेंट। ये क्या करेगा? सॉल्वेंट को अलाउ करेगा कि आप पास हो जाओ मेरे में से, बट सॉल्यूट जो है ये पास नहीं हो सकता। ठीक है, ओनली सॉल्वेंट कैन पास बट सॉल्यूट कैन नॉट। सपोज एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होगा। तो वैसा एक मेम्ब्रेन जो सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करेगा पास होने, लेकिन सॉल्यूट को अलाउ नहीं करेगा। मतलब जिससे सिर्फ और सिर्फ ओनली सॉल्वेंट कैन पास बट सॉल्यूट वाला जो है पास नहीं हो सकता, वैसा मेम्ब्रेन को बोला जाता है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। सो वी कैन से दैट a membrane definition, a membrane through which इसमें से होकर के a membrane through which only solvent molecules can pass, but solute molecules can not pass. But solute molecules can not pass. Solute जो है पास नहीं हो सकता, can not pass, is called semi permeable membrane. याद रखिए ओनली सॉल्वेंट पास होगा, लेकिन सॉल्यूट पास नहीं होगा। एग्जाम्पल में लेते हैं इसका। एग्जाम्पल में होता है सेलोफेन ले सकते हैं, फिर वॉल ऑफ लिविंग थिंग्स ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल होता है वॉल of living cells, parchment paper, ये सारा parchment paper और walls of living cell। इसके बाद हम लोग लेते हैं टॉपिक ऑस्मोसिस। ये तो था सेमी परमीबल मेम्ब्रेन जो अलाउ करेगा, दैट विल अलाउ ओनली सॉल्वेंट। याद रखिए ओनली सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूट। तो एग्जांपल सेलोफेन था, वॉल ऑफ लिविंग सेल, और एक मिला परचमेंट पेपर। ये 3 एग्जांपल्स हम लोगों ने लिखा। सपोज ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने ले लिया दिस वन सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है। अब एक हम ले लें सॉल्यूट,
तो सपोज दिस इज मेड अप ऑफ परचमेंट मेम्ब्रेन। ये जो ड्रॉ किया हुआ है ये क्या चीज का बना हुआ है? परचमेंट मेम्ब्रेन। ये जो है दिस वन इज ये जो है इट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो अभी अभी हमने पढ़ा था ये है। और इसके अंदर जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो है इसके अंदर में है सॉल्यूशन, इसके अंदर में है सॉल्यूशन। तो एक मैंने लिया कंटेनर, इस कंटेनर में क्या है? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है। और एक लिया मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसके अंदर में क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब क्या? इसके अंदर में सॉल्यूट भी है और इसके अंदर में सॉल्वेंट भी है। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों। अब क्या होगा? अब वही होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कौन पास हो सकता है? सॉल्वेंट। सेमी परमेबल से कौन पास होगा? सॉल्वेंट। सॉल्यूट पास नहीं होगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है कि जब हम लोग एक सॉल्यूशन को सेपरेट करेंगे, किससे सेपरेट करेंगे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। और किसको सेपरेट करना है? सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। हमने ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिया, तो किसको सेपरेट किया हम लोगों ने? इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से किसको सेपरेट किया? सॉल्यूशन को और सॉल्वेंट को। अगर ऐसा करें तो क्या होगा? सॉल्वेंट मूव करेगा। सॉल्वेंट जो मूव करेगा, ठीक है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इसी चीज को बोला जाता है ऑस्मोसिस। तो डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे? तो डेफिनेशन हो गया ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस definition is when solution and solvent क्या है? प्योर है, यहाँ पे तो सॉल्यूशन है। when solution and pure solvent is separated by कैसे सेपरेट किया हमने? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। then there will be spontaneous, खुद से फ्लो होगा, spontaneous flow of solvent खुद से मूव करेगा। spontaneous flow of solvent molecules। अच्छा, अब सवाल है किधर से किधर फ्लो करेगा? सॉल्वेंट तो फ्लो करेगा, ये तो ठीक है। तो सॉल्वेंट किधर से जाएगा? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो सॉल्वेंट प्योर से सॉल्यूशन में जाएगा या फिर सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट में आएगा। दो पॉसिबिलिटीज है हम लोग के पास कि परचमेंट मेम्ब्रेन के अंदर में जो सॉल्यूशन है वहां भी सॉल्वेंट है तो वहां से बाहर आएगा, या फिर सॉल्वेंट जो बाहर है वहां से सॉल्यूशन में। तो याद रखें कौन किधर जाएगा? तो सॉल्वेंट जहां पे ज्यादा हो, सॉल्वेंट हाई जहां पे होगा वहां से मूव करेगा, जहां पे कम हो, हाई टू लो। तो ज्यादा कहाँ है? प्योर फॉर्म में, क्योंकि सॉल्वेंट प्योर है मतलब सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही है। लेकिन सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों। तो सॉल्वेंट ज्यादा कहाँ पे है? ज्यादा तो प्योर फॉर्म में ही होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्वेंट के साथ तो सॉल्यूट मिक्स है।
सॉल्यूशन में सॉल्यूट मिक्स है सॉल्वेंट के साथ, तो सॉल्वेंट का क्वांटिटी तो कम हो जाएगा, लेकिन प्योर फॉर्म में जो है, प्योर फॉर्म में क्या है, ओनली सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट ज्यादा कहाँ है, ज्यादा प्योर फॉर्म में है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट। कम कहाँ है, कम सॉल्यूशन में है, क्योंकि सॉल्यूशन में इसके साथ सॉल्यूट मिक्स है। तो कहां से कहां मूव करेगा, प्योर फॉर्म से सॉल्यूशन में। then there will be spontaneous flow of solvent molecules from pure solvent to the solution, from pure solvent to the solids. तो what is osmosis? osmosis तभी होगा जब एक सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट दोनों सेपरेट हो, इससे सेमी परमीबल मेम्ब्रेन्स। तो होगा क्या, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेगा, किधर मूव करेगा, प्योर स्टेट से सॉल्यूशन की तरफ, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और क्यों सिर्फ सॉल्वेंट मूव किया, क्योंकि आपने सेमी परमीबल मेम्ब्रेन लिया, और इसका काम ही होता है कि अलाउ करना ओनली सॉल्वेंट को, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही मूव करेगा। इसके बाद आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो देखिए सॉल्वेंट जो है प्योर स्टेट से इधर मूव कर रहा है सॉल्यूशन की तरफ। अगर हम यहां से प्रेशर अप्लाई करें, सपोज इफ वी अप्लाई द प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा कि ये जो आ रहा है और हम इधर से प्रेशर दे रहा है, तो ये प्रेशर क्या करेगा, सॉल्वेंट को आने नहीं देगा। सपोज इधर से कोई अगर आ रहा है कमी और हम इधर से प्रेशर लगा रहे हैं, तो इधर से आ रहा है प्रेशर लग रहा है, तो ये आएगा नहीं, ये तो रोक रहा है। तो वो प्रेशर, आप प्रेशर थोड़ा लगाया, सॉल्वेंट आना कम हुआ, और ज्यादा प्रेशर लगाया, सॉल्वेंट का आना बिल्कुल खत्म हो गया। और जब सॉल्वेंट मूव नहीं करेगा तो ऑस्मोसिस नहीं होगा। तो ऑस्मोसिस कब नहीं होगा, प्रेशर अप्लाई करने से। आप अच्छा प्रेशर किधर अप्लाई करना है, सॉल्यूशन साइड में। आप सॉल्यूशन में प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो प्रेशर क्या होगा, जो सॉल्वेंट आ रहा था उसको आने नहीं देगा, and that pressure is called osmotic pressure। यही है osmotic pressure, and it is represented by pi। ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या चीज से डिनोट करते हैं, पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, ये एक्स्ट्रा प्रेशर अलग से आपको लगाना है, किस तरह, सॉल्यूशन साइड में। क्यों लगाना है, ताकि सॉल्वेंट मूव नहीं करे, और सॉल्वेंट मूव नहीं करेगा मतलब ऑस्मोसिस नहीं होगा। तो चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन लिखा जाए, क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। osmotic pressure, it is represented by pi। osmotic pressure जो है pi से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। so we can say that it is the extra pressure, अलग से हम लोग लगाते हैं, या एक्सेस प्रेशर कहाँ लगाना है, सॉल्यूशन साइड में। इट इज द एक्स्ट्रा प्रेशर applied on the solution side, solution side में लगाना है to prevent the process of osmosis का
प्रोसेस को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, टू प्रिवेंट द फ्लो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, दैट इज ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुकना, मतलब क्या हुआ, सॉल्वेंट का फ्लो रोकना, दैट इज टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ, to prevent the flow of solvent molecules from solvent कहां से मूव कर रहा था, प्योर फॉर्म से सॉल्यूशन के तरफ, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट towards the solution, ये डेफिनेशन हो गया। अब सिंपल लिख सकते हो जस्ट इन वन लाइन, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, तो सिंपल वी कैन से द प्रेशर व्हिच इज अप्लाइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, द एक्स्ट्रा प्रेशर व्हिच इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, क्यों, टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, प्रोसेस को रोकने के लिए जो आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, दैट इज, मतलब इसी को मैंने डिटेल लिख दिया, ऑस्मोसिस कब रुकेगा, when the process of osmosis will stop, कब रुकेगा, जब फ्लो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रुक जाए फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। अब इसका फॉर्मूला देखिए, एक्सपेरिमेंटली it is found that एक्सपेरिमेंटली मिला, क्या मिला कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किससे होता है, मोलारिटी से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, where C is molarity, मोलर कंसंट्रेशन, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T से, व्हाट इज T, टेम्परेचर। So it is experimentally found, एक्सपेरिमेंटली क्या मिला, osmotic pressure is directly proportional to molarity, also directly proportional to temperature, so we can write that this is directly proportional to Cp, molarity पे भी है, temperature भी है ना, एक कांस्टेंट दे, तो कांस्टेंट यहाँ पे R ले लेंगे, R is the solution constant, so this equal to R Cp, होता है ना, Pv equal to nRT मिला था, is it visible, नहीं है, ठीक है, तो R क्या है, R is a solution constant, what is R, R is solution constant, R is solution constant, so this is the formula, pi equal to CRT या RCP जैसे भी बोले, और इसमें क्या होगा, मोलारिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी, क्या था मोलारिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मोलारिटी का फॉर्मूला दे दो यहाँ पे, तो पाई इक्वल टू R T है और C है, CRT, ओके, CRT है। What is molarity? Number of moles of solute by volume of solution in liter. Molarity का फॉर्मूला क्या था, number of moles of solute by volume of solution in liter. Molarity से क्या है, molarity. Molarity is represented by capital N. बट यहाँ पे इसको C से लिखा, मोलारिटी का सिंबल N होता है, बट यहाँ पे उसे C से लिखा, सो व्हाट विल बी दिस, पाई V इक्वल टू nRT, 11 पे मिला था ना, PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT, हाँ, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT, इन प्लेस ऑफ P, P का प्लेस में क्या है, पाई है, P का प्लेस में पाई है,
तो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, P वहां प्रेशर था, तो P भी इक्वल टू NI, पूरा का पूरा मैच, फुल मैच। यहां से मोलेकुलर मास निकालेंगे। N क्या है, सॉल्यूट का है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट by volume of solution in liter, solution का वॉल्यूम इन लीटर। मोलारिटी डेफिनेशन पता है आपको, पाई भी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास सॉल्यूट का बाय मोलेकुलर मास सॉल्यूट का, RT। सो व्हाट विल बी द मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहां से मोलेकुलर मास आप निकाल लो, क्या होगा। So this implies molecular mass of solute will be equal to, ये इधर आएगा और ये दोनों इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो W solute का RT बाय पाई। सो यहां से आप मोलेकुलर मास निकाल सकते हो, कौन सा फॉर्मूला से, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये फॉर्मूला यूज करके मोलेकुलर मास निकाला जाता है, किसका किसका निकाला जाता है, प्रोटीन, पॉलीमर और मैक्रोमोलेक्यूल्स का। प्रोटीन, पॉलीमर एंड मैक्रोमोलेक्यूल्स। द मोलेकुलर मास ऑफ प्रोटीन, पॉलीमर and macromolecules are determined by this method, इस मेथड से हम लोग निकाल सकते है ना, फॉर्मूला में मोलेकुलर मास निकालने का ऑप्शन। So this formula is used, कौन सा, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, for determination of molecular masses of किसका प्रोटीन, पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलेक्यूल्स। अच्छा ना, क्यों इसी से, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल मिला था वहां से भी तो आप निकाल सकते हो, तो क्यों इसी से निकालना है। चलो रीजन लिखते हैं, ये भी एग्जाम्स में आता भी है 1 मार्क्स का, कि व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रेफर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द मोलेकुलर मास फॉर मैक्रोमोलेक्यूल या प्रोटीन या पॉलीमर। रीजन तो देखो, अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसमें क्या मिला था, P0 minus P by P0 equal to mole fraction of solute। okay, mole fraction of solute मतलब given mass of solute, number of moles of solute by solute plus solvent, और number of moles को क्या लिख सकते हो, given mass by molecular mass। फिर del TP elevation in boiling point, Kb into molarity, molarity क्या था, moles of solute by mass of solvent in Kg, ये मिला था। और del Tf क्या था, Kf into molarity, moles of solute by mass of solvent in Kg। तो देखो यहाँ पे क्या है, आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को, या रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर P0 सॉल्वेंट का माइनस P सॉल्वेंट बाय P0 सॉल्वेंट, तो सभी से आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, is nothing but given mass by molecular mass। आप तीनों फॉर्मूला से तो निकाल सकते हो ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये मिल गया तो मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट तो मिल ही जाएगा। तो व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे ये लाइन लिखा ना मैंने,
the molecular mass of protein, polymer या macromolecule can be determined by this method. Why not these three methods? इससे ही निकालना है, क्यों? यहाँ से भी तो निकल रहा है। अगर आप मोल्स ऑफ सॉलिड निकाल ले, मोल्स निकलने से वेट होगा ही, तो मोलेकुलर मास तो मिल ही गया। तो व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर? तो रीजन देखते हैं, इसका दो रीजन है। Why this? तो there are two reasons for this. एक हो गया कि यहाँ पे प्रेशर मेजरमेंट जो होता है, यहाँ पे प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो मेजरमेंट होगा एक रूम टेम्परेचर में होता है। फर्स्ट रीजन हो गया प्रेशर मेजरमेंट। प्रेशर मेजरमेंट is done at room temperature। प्रेशर मेजरमेंट जो भी होगा क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे होता है। और सेकेंड थिंग, यहाँ पे मोलारिटी यूज हुआ, यहाँ भी मोलारिटी यूज हुआ, बट ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन में क्या यूज होता है, मोलारिटी। In osmotic pressure, what we use? Molarity, RITY। So हम लोग बोल सकते हैं सेकेंड एडवांटेज है molarity is used instead of molarity। molarity के जगह पे molarity यूज होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से आप डिटरमाइन कर सकते हैं मोलेकुलर मास, इसका प्रोटीन, पॉलीमर और मैक्रोमोलेक्यूल। क्यों? बिकॉज प्रेशर मेजरमेंट इज एट रूम टेम्परेचर एंड सेकेंड मोलारिटी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलारिटी। अदर से भी निकाल सकते हैं, बट उससे ज्यादा प्रेफरेंस ये मिलता है। इसके बाद है so next stage, isotonic solution। what is isotonic solution? तो ये मैंने डेफिनेशन लिख दिया, लिखने में बहुत टाइम लगता है तो टाइम भी सेव हो जाएगा। what is isotonic solution क्या? तो यू सी, दो सॉल्यूशन लिया मैंने, सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2। दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन 1, एक सॉल्यूशन 2। अगर पहला सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर और दूसरा सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पहला का पाई 1 हो गया, सेकेंड का पाई 2 हो गया। अगर पाई 1 इक्वल टू पाई 2 हो जाए, मतलब दो अलग अलग सॉल्यूशन है, देयर आर टू डिफरेंट सॉल्यूशन, और दोनों सॉल्यूशन का अगर क्या सेम हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया, तब वैसा सॉल्यूशन को बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दो ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो एट ए गिवन टेम्परेचर, उसे बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एग्जांपल लेते हैं। तो एक हो गया फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल। हम लोग की बॉडी में जो ब्लड सेल है उसके अंदर जो लिक्विड होता है, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके बराबर होता है, 0.9% mass by volume solution of sodium chloride, जिसको सेलाइन वाटर बोलते हैं ना। वो पानी लगता है बॉडी में, अगर पानी कम हो जाए तो सेलाइन वाटर दिया जाता है। 0.9% mass by volume of sodium chloride solution। मास बाय वॉल्यूम तो समझते हैं, 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड होगा, 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड, और वॉल्यूम कितना होगा, 100 ml।
वॉल्यूम 100, क्योंकि 100 ml वॉल्यूम है, इसमें आप सोडियम क्लोराइड डालेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। तो याद रखिए दो ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। एग्जांपल क्या होगा कि फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल, हम लोगों के बॉडी का ब्लड सेल में जो फ्लूइड है उसका किसके साथ होगा, सेलाइन वाटर, नमक वाला पानी, कौन सा 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। इन केस अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तभी आप उस सेलाइन वाटर को बॉडी के अंदर में इंजेक्ट कर सकते, तब क्या होगा, वहां पे कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है मतलब कोई भी ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होगा। तो क्लियर दिस वन, व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? तो नाम में ही आंसर है, आइसो मतलब क्या, सेम, आइसो मतलब सेम, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब दो ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम। एग्जांपल फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल और दूसरा 0.9% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। अब अगर हम लोग देखें कि इन केस अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं हुआ, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं हुआ तो क्या, सेम है तो ठीक है, कोई फ्लो नहीं करेगा, ना ही फ्लूइड ब्लड सेल से निकल के आएगा ना ही वाटर इधर से उधर, मतलब सेम आप इंजेक्ट कर सकते हैं, बॉडी के अंदर जाएगा, कोई हार्म नहीं करेगा। इन केस अगर आपने सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया जिसका परसेंटेज 0.9 से ज्यादा या कम है, वो आपने बॉडी के अंदर दे दिया, अब क्या होगा, बॉडी में कुछ गलत हो सकता है, कुछ बीमारी हो सकता है, क्या होगा, चलिए चेक करते हैं। पहला पार्ट को समझ में आ गया, सेकेंड पार्ट देख ले। तो सेकेंड पार्ट में है कि अगर हम लोग 0.9% मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, NaCl सॉल्यूशन, NaCl इन वाटर, वाटर में सॉल्यूशन बनाएंगे, तो इससे अगर आप ज्यादा लें, 9 से ज्यादा, इससे अगर आप ज्यादा लेते हैं तो क्या होगा, ये हो गया फ्लूइड इन ब्लड सेल, ब्लड सेल में फ्लूइड हो गया। अब देखिए आप यहाँ पे आपने ज्यादा लिया NaCl इन वाटर, कौन, 0.9% से ज्यादा होगा। अच्छा अब देखिए ज्यादा मतलब क्या ज्यादा है, 0.9% से ज्यादा लेना है तो क्या ज्यादा होगा, NaCl ही ज्यादा होगा, सॉल्यूट का क्वांटिटी ही बढ़ेगा, तो NaCl क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अच्छा NaCl है क्या, इट इज नथिंग बट सॉल्यूट, और वाटर क्या है, वाटर सॉल्वेंट है। जैसे ही आपने इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लिया तो सॉल्यूट ज्यादा हो जाएगा, सॉल्वेंट क्या होगा, लेस, मतलब सॉल्वेंट तो ज्यादा है ही, कम ज्यादा क्या होगा, कंपेयर करने से, यहाँ पर भी है सॉल्यूट सॉल्वेंट, यहाँ पर भी है सॉल्यूट सॉल्वेंट, लेकिन दोनों में सॉल्वेंट का क्वांटिटी बराबर था शुरू में, सॉल्वेंट को ये देखना है, सॉल्वेंट का क्वांटिटी क्या था, सेम था, तब जब कॉन्सेंट्रेशन 0.9 था। जब आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 0.9 से बढ़ा देंगे, शुरू में ये सॉल्वेंट का जो क्वांटिटी होगा, ये सॉल्वेंट का क्वांटिटी सेम होगा, स्टार्टिंग में जब आपने 0.9 लिया था, लेकिन जब आप कॉन्सेंट्रेशन 0.9 से ज्यादा लेंगे, ज्यादा मतलब वॉल्यूम ज्यादा, सॉल्वेंट कम हो गया, तो स्टार्टिंग में दोनों क्या था, इक्वल था, स्टार्टिंग में यहाँ जितना सॉल्वेंट था उतना ही यहाँ था, लेकिन ये कम हो गया NaCl ज्यादा होने की वजह से, तो यहाँ कम हो गया, यहाँ पे क्या होगा, ये ज्यादा हो जाएगा। अगर आप ये दो को कंपेयर करें तो स्टार्टिंग में इक्वल था, कब, जब आपने ये 0.9 लिया था,
लेकिन अगर आप 0.9 से ज्यादा ले, ज्यादा लेने से क्या होगा, सॉल्यूट ज्यादा सॉल्वेंट कम। तो पहले सॉल्वेंट बराबर था, अब सॉल्वेंट कम हो गया। किससे, इससे नहीं, सॉल्यूट से नहीं। हाँ, ये तो मैंने ये बढ़ा तो ये कम हो गया, ये है अमाउंट तो इसी का जाता है, बट हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। वी आर कंपेयरिंग सॉल्वेंट, कंपेयरिंग सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को कंपेयर करना, इसको नहीं। सॉल्यूट ज्यादा हुआ, NaCl ज्यादा, तो सॉल्वेंट थोड़ा सा तो कम होगा। शुरू में बराबर था, अभी ये कम हो गया, मतलब क्या, ये सॉल्वेंट ज्यादा है। अब ऑस्मोसिस लगाइए। ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या था, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन था सॉल्वेंट मूव करता है, सॉल्वेंट विल मूव कहां से, फ्रॉम देयर हायर टू देयर लोअर। हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में कि प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव, मतलब जहां पे सॉल्वेंट ज्यादा है वो मूव करेगा, जहां पे सॉल्वेंट कम है। तो अब क्या होगा, ये बॉडी का जो सॉल्वेंट है ये ज्यादा है, ये मूव करेगा जिस तरफ सॉल्वेंट कम है, मतलब बॉडी से सॉल्वेंट निकल जाएगा। और बॉडी से सॉल्वेंट निकल जाना मतलब क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। चलिए, और इस तरह का जो होता है इसे बोलते हैं hypertonic solution. If we place the cells in a solution containing more than 0.9%, ज्यादा ले तो क्या होगा, water will flow out, वाटर निकलेगा। सॉल्वेंट क्या है, बॉडी में भी तो वाटर है ना, ह्यूमन बॉडी क्या है, वाटर से ही है। तो वाटर फ्लो निकलेगा, कहां से निकलेगा, ब्लड सेल से निकलेगा, फ्लो आउट ऑफ द सेल। और ब्लड सेल से वाटर निकल जाएगा तो ब्लड सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और इस तरह का सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर। तो अगर आप ये ज्यादा लेंगे, सॉल्यूट ज्यादा सॉल्वेंट कम, और बॉडी का सॉल्वेंट तो ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा वाला सॉल्वेंट मूव करता है कम की तरफ, डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। तो ब्लड सेल से आप सॉल्वेंट निकल गया, वाटर निकल गया, तो वो श्रिंक हो गया। अब इसका उल्टा ले लें, ऑपोजिट ले लें। ऑपोजिट क्या होगा, ये हो गया सेकेंड। ऑपोजिट अगर आप लेते हैं, मतलब ये हाइपर था तो ऑपोजिट लेने से इसको बोलेंगे हाइपो, थर्ड नंबर ये हो जाएगा हाइपो। हाइपो में क्या होगा, if we place the cells in a solution containing less than, hypo कम, less than 0.9% NaCl solution, तो क्या होगा, water will flow, यहाँ निकला था अब निकलेगा नहीं, इसके अंदर जाएगा, उल्टा, वाटर विल फ्लो इनटू, वाटर विल फ्लो इनटू द सेल, सेल के अंदर गया, और सेल के अंदर जाने से वो क्या होगा, फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा, एंड दे वुड स्वेल, वो फूल जाएगा। और इस तरह का सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए चेक कर ले, इस बार आपने क्या किया, लेस, कम लेने से क्या होगा, सॉल्यूट कम हो गया, सॉल्यूट कम हुआ मतलब सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा हो गया। सॉल्वेंट का ज्यादा होना क्या होगा, यहाँ तो बराबर था, स्टार्टिंग में बराबर था, जैसे ही आपने 0.9% से कम लिया, कम लेने से सॉल्यूट कम, सॉल्वेंट ज्यादा, अब ज्यादा हो गया तो क्या होगा, पहले इधर से इधर आया, अब क्या हुआ, ज्यादा हुआ तो इधर जाएगा, सॉल्वेंट ज्यादा से मूव करेगा कम की तरफ, तो इस बार क्या होगा, वाटर फ्लो करेगा सेल में, और वाटर अगर सेल में फ्लो करता है तो सेल क्या होगा, फुल जाएगा, तो सेल को स्वेल, और इसको बोलेंगे हाइपो। बस हाइपरटोनिक का उल्टा कर देंगे तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सेम डेफिनेशन, बस मैंने मोर को लेस कर दिया, लेस होने से क्या होगा, वाटर सेल के अंदर चला जाएगा
और स्क्रीन के जगह पे स्वेल हो गया और इट इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद हम बात करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में पढ़िए क्या होगा, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल्स ले लेंगे और ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस क्या, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, तो ये नाम से ही लग रहा है, अभी अभी हमने ऑस्मोसिस पढ़ा, तो ऑस्मोसिस में क्या था, सॉल्वेंट मूव किया था कहां से कहां, प्योर फॉर्म से सॉल्यूशन की तरफ, प्योर फॉर्म से सॉल्यूशन की तरफ। जैसे मान ले ये मैंने लिया, दिस इज ए सॉल्यूशन, तो इसमें एक सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन मैंने सी वाटर ले लिया, सी वाटर, सी वाटर या सॉल्टी वाटर होता है, जो भी लिख ले, सी या सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर नमक पानी। और यहाँ पे क्या है, सिर्फ वाटर है, मतलब यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, दिस इज द प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है, और दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया, किससे सेपरेट किया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। स्टार्टिंग में क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, एट द स्टार्टिंग ऑस्मोसिस विल बी देयर। ऑस्मोसिस मतलब क्या, सॉल्वेंट का मूव करना, सॉल्वेंट तो मूव करेगा नहीं, किधर मूव करेगा, प्योर फॉर्म से सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि प्योर फॉर्म में ज्यादा है, सॉल्यूशन में कम है, तो सॉल्वेंट मूव करेगा, इधर से इधर मूव करेगा, प्योर फॉर्म से, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ ये मूव करेगा, इसको ऑस्मोसिस बोले थे स्टार्टिंग में। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर, कि ऐसा हो रहा है, आपको इस ऑस्मोसिस रोकना है, तो आप क्या करिए, प्रेशर अप्लाई करिए। तो प्रेशर कैसे अप्लाई करें, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने पिस्टन, ये हो गया पिस्टन, ये हो गया पिस्टन, मूवेबल पिस्टन। अब यहाँ पे आप क्या करिए, प्रेशर लगाइए, प्रेशर लगाने से क्या होगा, पिस्टन नीचे आएगा, प्रेशर लगाने से क्या होगा, पहले जो वाटर मॉलिक्यूल इधर से इधर जा रहा था, वो प्रेशर इसको रोकेगा, आने नहीं देगा। तो हमने पढ़ा कि जिस प्रेशर पे, एक्स्ट्रा प्रेशर पे ऑस्मोसिस रुक जाए, उसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिप्रेजेंटेड बाय पाई। तो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया, ऑस्मोसिस रुक गया। अच्छा, अगर हम लोग क्या करें, ऑस्मोटिक प्रेशर पे तो ऑस्मोसिस नहीं हो रहा, इससे ज्यादा प्रेशर लगा दे, इफ वी अप्लाई, अगर हम लोग प्रेशर जो लगाया ये ज्यादा अगर कर दे, प्रेशर आपने शुरू में दिया, ऑस्मोसिस रुक गया, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज फाइन। If we apply the pressure higher than osmotic pressure, अब क्या, अगर हमने जो प्रेशर अप्लाई किया वो प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है। If the pressure applied is more than osmotic pressure, तो क्या होगा, ज्यादा अप्लाई करने से पहले इधर जा रहा था, अब क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। शुरू में प्योर फॉर्म से सॉल्यूशन में जा रहा था, प्रेशर अप्लाई किया, बंद जाना, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा अप्लाई कर दिया आपने प्रेशर, इससे भी ज्यादा कर दिया, तो क्या होगा, when pressure applied is more than osmotic pressure, अब उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा, सॉल्वेंट मूव कैसे करेगा, सॉल्यूशन से मूव करेगा प्योर सॉल्वेंट की तरफ, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड रिवर्स।
नाम में ही आंसर है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है कि जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या होगा, सॉल्वेंट तो मूव करेगा ही क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, दिस विल अलाउड ओनली सॉल्वेंट, लेकिन सॉल्वेंट किधर मूव करेगा, सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की उल्टा। तो अगर यहाँ मूव करता है तो यहाँ पे क्या है, वाटर सॉल्वेंट है, वाटर आएगा, आप वाटर यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, वाटर यहाँ से कलेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे आप वाटर कलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आप पानी को कलेक्ट कर सकते। यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप दे दो, ऐसे दे दो। क्लियर। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, तो ये कब होगा, जब प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। सो वी कैन से दैट व्हेन प्रेशर higher than osmotic pressure, higher than osmotic pressure, higher than osmotic pressure is applied, then क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेगा, देन सॉल्वेंट molecules will move from, किधर मूव करेगा, सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ उल्टा, मूव फ्रॉम सॉल्यूशन towards the pure solvent when they are separated by semi-permeable membrane, and this is called reverse process, is called reverse osmosis। तो इसमें नया कुछ नहीं है, वही है, बस एक ही चीज नया हुआ, ये होगा जब प्रेशर आप अप्लाई करोगे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा, तो होगा क्या, उल्टा हो जाएगा, सॉल्वेंट सॉल्यूशन से मूव करेगा प्योर फॉर्म की तरफ, तो वाटर सॉल्वेंट है, वाटर निकल के आ गया, वाटर आप कलेक्ट कर लीजिए। तो ये प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं सी वाटर, समुद्र का पानी जो होता है सॉल्टी वाटर, सी वाटर से वाटर निकाल, सी वाटर से वाटर आप निकाल सकते हो, ये काफी लार्ज स्केल में होता है, नमक निकल गया, पानी अलग हो गया, तो इसको यूज करते हैं डेसालिनेशन ऑफ सी वाटर, इट इज यूज्ड इन मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन, इसको कहाँ यूज करते हैं, desalination of sea water, इसको सी वाटर का डेसालिनेशन में यूज करते हैं, मतलब सी वाटर से वाटर को निकालते हैं इस तरह से। तो चलिए ऑस्मोसिस खत्म, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग ले लें और उसके बाद खत्म कर दें इस लेक्चर। तो लास्ट न्यूमेरिकल इस लेशन का ले ले एक। So given calculate the osmotic pressure in passage, निकालना है osmotic pressure कितना होगा, what will be the osmotic pressure means part exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer, given mass of polymer का मास कितना है 1 ग्राम, मोलर मास, दिस मोलेकुलर मास पॉलीमर का मोलेकुलर मास है 18500, तो यूनिट क्या होता है ग्राम पर मोल, मोलर मास का। 450 ml ऑफ वाटर, वॉल्यूम दिया है 450 ml एट 37 डिग्री सी, टेम्परेचर इज 37 डिग्री सी। चलिए फॉर्मूला यूज करें, क्या था फॉर्मूला, पाई इक्वल टू सी आर टी, ये हम लोगों ने पढ़ा, आज में ही पढ़ा,
ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी सी, यहाँ सी मोलारिटी है ना, और टी से प्रोपोर्शनल। आर कांस्टेंट आ गया। फिर हमने क्या लिखा था, मोलारिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, पॉलीमर, बाय वॉल्यूम इन लीटर, और आर टी है। ओके, नाउ मोल्स कैसे निकलता है, गिवन मास पॉलीमर का बाय मोलर मास पॉलीमर का, आरटी को है ही अपना जगह और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है ही लीटर। चलिए वैल्यूज दे दीजिए। गिवन मास है गिवन मास हाउ मच, 1 ग्राम, मोलेकुलर मास 18500, आर नहीं पता, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम चाहिए लीटर में, किसमें दिया है ml में, लीटर में बदल दे, 450/1000 लीटर, 450/1000 लीटर, तो वॉल्यूम हो गया 450/1000, ये लीटर में हो गया। और क्या चाहिए, टी, टेम्परेचर केल्विन में होता है, इसमें दिया है डिग्री से, केल्विन में बदले 37 + 273, कितना केल्विन, कितना होगा 7310, 7310 111, ठीक है, 3710 10 111 310, बच गया आर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर, आर आप क्या ढूंढेंगे, बोला है पास्कल में निकालने को, ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल। तो देखिए आर का वैल्यू पास्कल में होता है 8.314 किलो पास्कल पर केल्विन पर मोल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, 8.314 जूल्स भी होता है, जूल पर केल्विन पर मोल, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ऐसा 11th में आपने पढ़ा था। और किलो पास्कल भी होता है, किलो पास्कल, ठीक है। फिर लीटर वॉल्यूम पर केल्विन पर मोल, किलो पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल। अब इसको आप लिख दें, क्या होगा 8.314 किलो पास्कल मतलब 10⁻³ इतना पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल, ये होता है। तो आर का वैल्यू पास्कल में देंगे तभी होगा। और वॉल्यूम का लीटर है, ये लीटर आर का ऊपर से कैंसिल होगा, पर केल्विन जाएगा, ठीक। तो 8.314 किलो पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल होता है, तो किलो को 10⁻³ दे दिया तो पास्कल लीटर पर केल्विन पर। ये वैल्यू तो आपको याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल में दिया नहीं है। सो इट विल बी 8.314 into 10⁻³। नाउ सिंपलीफाई करने से जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आपको मिलेगा 30.96। एक बार सिंप्लीफाई करके आप चेक कर ले इतना पास्कल। इज इट विजिबल? हाँ ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। और ये खत्म होता है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। डायरेक्ट फॉर्मूला पे था पाई इक्वल टू CRT होता है, C इज द मोलारिटी। C क्या है? C इज द मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। और लीटर में होना चाहिए तो ml में था, लीटर में बदल दिया। आर का वैल्यू याद रखना है, दिया था, सब दिया था, ठीक है। तो आज यहीं पे खत्म करते हैं। इफ एनी डाउट एंड कंफ्यूजन आर देयर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।